एग्जाम फाइनल में। दोस्तों हम लोग जो सीरीज चला रहे थे वो चला रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, है ना। उसमें अभी तक हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट किए और तीनों लेक्चर में अभी तक के जो भी मतलब एक्सरसाइज 5.2 तक का कॉन्सेप्ट से लेकर के उसका एग्जाम्पल वगैरह जो भी था, है ना, ट्रिक्स वगैरह को जो भी कॉन्सेप्ट था, थ्योरी वगैरह था, हमने सबने कंप्लीट किया है। ठीक है, आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.2 का, और इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो लास्ट वीडियो से रिलेटेड नहीं होगा और उससे मतलब मिलता जुलता कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगर अभी तक आपने एक भी इससे रिलेटेड वीडियो वगैरह नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जाकर के पिछला वीडियो पहले कंप्लीट कीजिए। अगर आपको वीडियो सच में देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, है ना, तो इसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह मैं कराने वाला उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमारे लिए नया है या इसको मैंने पहले नहीं किया, है ना। इस क्वेश्चन को आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे बनाने से पहले। ठीक है, तो चलो देखो एक्सरसाइज 5.2 में जो पहला ही क्वेश्चन है, इस भयानक सा टेबल सा, है ना, इसको टेबल को बस एक बार अच्छे से आप समझ लो और देखो ये कितना आसान है फिल करने में। ठीक है, उसके बाद हम 1 2 3 इस तरह से करते हुए सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहला बोला क्या, इसमें कुछ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एक टेबल सा बनाया हुआ और क्या बोला कि फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, और हम दिया हुआ क्या क्या, फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है और nth टर्म मतलब लास्ट टर्म एन दिया हुआ है और किसी ना किसी ये एपी का है। ठीक है, तो अगर एक एपी जो होता है उसका जो हम लोग nth टर्म निकालते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, एन बोलो या टी एन बोलो, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में एन बोला, कहीं कहीं पे एन बोला जाता है, कहीं पे टी एन बोला जाता है, तो मैं कंटिन्यू टी एन लिखते आया हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, टी एन ही लिखूंगा। ठीक है, तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, यही लिखता हूँ। तो देखो इसमें कितना चीज़ है, सबसे पहला पता लगाओ कि इसमें दिया हुआ में कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको मतलब अननोन टाइप का है। एक तो टी एन हो सकता है, एक ए हो सकता है, या एन हो सकता है, डी हो सकता है। टोटल इसमें 4 चीज़ है, 4 चीज़ें हैं। 4 में हमेशा 3 चीज़ आपको दे करके रखेगा, और ये हम लोग बचपन से सीखते आए हुए कि कभी भी अगर एक इक्वेशन होगा उसमें 4 अगर वेरिएबल हुआ है, उसमें अगर कोई भी 3 दे दे तो चौथा हम लोग आराम से, है ना, उस इक्वेशन और उस मतलब फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो देखो इस टेबल में 4 चीज़ बनाया गया है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब जितने नंबर का टर्म बोला गया है, और ना एन मतलब हमारा nth टर्म, है ना। अब देखो ये 4 चीज़ में जो पहला क्वेश्चन दिया गया, ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, डी 3 दिया हुआ है, एन कितना 8वें नंबर का, आपसे पूछा कि 8वें नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा वो बताना है। ठीक है, और एक एपी बनाने के लिए बस हमें ए और डी का जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ए और डी जब दे दिया, आप जितने सारा टर्म पूछे, जितने सारे कुछ भी पूछा, आप आराम से बता सकते हो। बस इस क्वेश्चन का सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि ये लाइन आपको आता है या नहीं आता। अगर ये आपको याद है तो इसमें देखो 4 चीज़ में 3 हमेशा दिया हुआ है, बस आपको जो फिल करना है ना, कहीं कहीं जो गैप दिया हुआ है वही फिल करना है, तो बस उठाना है वहाँ से और इस जो रास्ता है, फार्मूला है, कुछ भी इसमें डाल देना है, आपको जो अननोन पार्ट है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पहला में पूछा टी एन क्या होगा, ये क्या होगा, टी एन, है ना। फर्स्ट कितना दे दिया, 7 दे दिया, n माइनस 1 मतलब nth निकालना है, मतलब nth कितना दिया, 8वां नंबर का दिया था, 8 में से गया 7, और डी कितना दे दिया, 3 दे दिया। देखो मैं डायरेक्ट वगैरह इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको हर चीज़ क्लियर कर दिया है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो पिछला जो है वो अच्छे से देख लो। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21, 21 प्लस 7 कितना होगा, 28, मतलब जो हमारा टी एन निकल के आ जाएगा, टी एन कितने नंबर का, 8 नंबर का, वो कितना निकल के आ गया, 28। ठीक है, तो पहला जो भरा जाएगा वो कितना हो जाएगा, 28। उसी तरह देखो दूसरा में, अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये बच्चों वाला बात हो गया, है ना, इसको आप आराम से कर सकते हो। एक दे दिया, ए दे दिया, है ना, डी नहीं दिया, एन दे दिया और एन दे दिया, मतलब इस टाइम आपको क्या रखना है, एन के जगह पे 0 रखना है, इक्वल टू में ए कितना माइनस का 18, प्लस में एन कितना दिया है 10, 10 में से 1 को घटा देना और डी हमें फाइंड कर देना है। बस बोला ना, ये 4 चीज़ है, 4 में से हमेशा 3 चीज़ दे देगा, आपको एक पूछेगा अननोन, हमेशा निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के माध्यम से। ठीक है, तो आपको ये टेबल अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक के कि इसको बनाना कैसे। ठीक है, तो देखो इसमें 5 क्वेश्चन था, बस एक अच्छा से इसको पहले क्वेश्चन को समझ ले तो आपको किसी में भी कोई परेशानी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर दोगे। ठीक, अब देखो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो दूसरा में देखो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, मतलब अच्छे से कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो से लेकर अभी तक के इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन वगैरह किए हैं। ठीक है, अगर नहीं होगा बाय द वे तो आप अच्छे से आराम से 1 न 2 बार वीडियो को देखो, है ना, जरूर आपको सॉल्व ये होगा। देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्या बोला कि 30 टर्म ऑफ द एपी, एक एपी बना के दिया है और आपको 4 ऑप्शन दिया, उस 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, उसका कौन सा 30 नंबर का टर्म आपको वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले एक एपी दिया वो क्या है 10, 7, 4,
इस तरह से घटाते गया। आपको क्या पूछा 38 टर्म, बस ये कितना है हमारा पहला नंबर। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7 में से 10 या माइनस का 3। ठीक है, कितने नंबर का टर्म पूछा है तो tn लगेगा, क्या लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, ये तो रामबान हो गया एक्सरसाइज 5.2 तक के, हर क्वेश्चन में यही लग रहा है। ठीक है, तो t कितना हमें 30 पूछा है तो 30 नंबर का टर्म मतलब n कितना हो जाएगा 30, a कितना है 10 और कितना 30 माइनस 1 कितना 29 और d कितना दिया माइनस का 3, तो ये 10 और 29 में 3 का मल्टीप्लाई 87 होता है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 87 में से 10 गया माइनस का 77। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन के लिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसी तरह 11 टर्म दिया है, 11 टर्म से पूछा कि कौन सा, ये सेम टू सेम ऊपर के जैसा ही है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मतलब अगर आप पिछले वीडियो देखो तो इसको बनाने में आपको कोई भी परेशानी कठिनाई नहीं आने वाला है। इसलिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो पिछला वीडियो उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसी तरह हमने फर्स्ट और सेकंड अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें तीसरे में टोटल 5 क्वेश्चन दिया है और इस तरह से बॉक्स बना के दिया। आपसे क्या पूछा है कि इन द फॉलोइंग एपी, मतलब एक एपी बना हुआ है ये, और इसमें कुछ कुछ टर्म मिसिंग कर दिया गया। आपको यही बताना है कि जो फॉलोइंग बॉक्स है उसमें कौन सा टर्म आएगा, कौन सा नंबर आएगा, आपको वो बताना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म सबसे पहले मैं आपको पहले दूसरे लेक्चर में ही आपको बताया था कि किसी भी जनरल फॉर्म ऑफ एपी कैसे लिखते हैं। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू क्या होता है ए, और कॉमन डिफरेंस क्या डी। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या लिखा जाता है, फर्स्ट टर्म ए है ना, और ए से अगला टर्म कैसे बनाते हैं, उसमें क्या ऐड करते जाते हैं कॉमन डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी, उससे अगला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, उससे अगला टर्म ए प्लस 3d। इसी तरह ये क्या हो जाएगा बढ़ते चला जाएगा। अब इसी पे ये रिलेटेड क्या है, टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। बस मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं तो क्वेश्चन करके बताऊंगा नहीं, मैं आपको क्या बताऊंगा कि करने का तरीका क्या है और इसका अप्रोच क्या है, वो सोचेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दिया फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है ए, तो चलो हमें ए दे दिया, कितना दिया 2। ठीक है, उससे अगला क्या दिया बॉक्स बना करके दे दिया, तो उससे अगला कौन सा टर्म है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी क्या है ये बॉक्स है। ठीक है, अब जो तीसरा नंबर का टर्म उससे अगला टर्म ए प्लस 2d वो कितना दिया है 26। ये तो समझो क्यूज टाइप का हो गया, एक रीजनिंग टाइप का हो गया कि पहला टर्म दे दिया, दूसरा टर्म में वही चीज़ जोड़ करके उसमें डी जोड़ते तो अगला टर्म आता और वो बॉक्स दे दिया। ठीक है, ए प्लस 2d कितना 26 दे दिया। तो सबसे पहले यहाँ से डी निकालो, डी कैसे निकलेगा, जो ए है यहाँ पे आएगा है ना, ए के जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे। चलो ए यहाँ पे रख लेते हैं, तो ए कितना हमारा 2 है प्लस में 2d इक्वल टू में क्या हो गया 26। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 2 उधर जाएगा तो 2d इक्वल टू 24। कैसे 24, ये 2 जाके इसमें से घट गया तो 24 बचा, तो d कितना हो गया 12। बस अब हो गया। जैसे आपको a पता चल गया d पता चल गया, तो मैंने क्या बताया कि कभी भी अगर a और d दे दिया तो कोई भी AP बनाना मेरे लिए कितना आसान काम है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 a प्लस डी क्या है, a हमारा 2 है और d कितना है 12, तो कितना हो गया ये 14। मतलब जो बॉक्स में फिल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14। बात क्लियर हुआ। और अगला टर्म 26 है ये, तो देखो एक एपी बन गया ना, 2 14 26। देखो कितना कितना का गैप है 12, अगला 12 हुआ तो कितना हो जाएगा 38। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया एक एपी बन गया, और जो भी बॉक्स वगैरह है उसको किस तरह से हमने फिल किया वो भी पता चल गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब देखो इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, बाकी मैं एक और कर दूंगा, उसके बाद आपको खुद ये करना है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ तक के तो सब सेम ही रहेगा कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है और डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस है, और जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं है ना, जनरल फॉर्म और जनरल टर्म है ना। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है ए प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और जनरल फॉर्म क्या है ए अगला टर्म ए प्लस डी, उससे अगला टर्म ए प्लस 2d ए प्लस 3d, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा में क्या दिया है कि दूसरा मैंने पहला टर्म ही हमें नहीं दिया, कोई बात नहीं दिया, तो अब उससे अगला जो ए प्लस 2d ए प्लस डी वो दे दिया। देखो पहला क्या है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ठीक है, तो ए प्लस डी कितना दिया हमें 13 दे दिया, बहुत अच्छे। अब ए प्लस 2d वो फिर से बॉक्स दे दिया, इस बॉक्स में क्या होगा ए प्लस 3d कितना दे दिया 3 दे दिया। अब देखो जो दिया उसके मदद से हम क्या निकालेंगे ए और डी निकालेंगे। 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे पहला इक्वेशन, इसको क्या मानेंगे दूसरा इक्वेशन।
अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में से क्या कर दो, सेकेंड को घटा देंगे, तो ये प्लस है तो क्या हो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस ये तो हम बचपन से करते आए तो क्या हो जाएगा, डी में से 2d 3d घटेगा क्या, माइनस का 2d इक्वल टू में 13 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो डी कितना निकल गया, माइनस का 5। अब देखो डी कितना आ गया, माइनस का 5। अब किसी में भी रख दो तो क्या निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा। चलिए हमें -5 रखोगे तो ए प्लस डी के जगह माइनस का 5 इक्वल टू में 13, तो -5 उधर जाके प्लस का 5, तो 13 5 18, मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 18, है ना। उससे अगला कितना दे दिया 13, ठीक है। अब देखो 5 5 क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, क्योंकि इसमें से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 में से 5 घटेगा 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरे के लिए ये हो गया, पहला तो बता ही दिया, ठीक है। इसी तरह ये ए देखो पहला टर्म दे दिया, ए प्लस डी नहीं दिया, ए प्लस 2d नहीं, ए प्लस 3d दिया। अब ए का वैल्यू इसमें डाल करके क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। अब डी पता चलेगा तो सारा चो पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन को किस तरह से करना था मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा फिर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, फिर मैं आपको अच्छे से उसको फिर से एक वीडियो बना करके बताऊंगा। देखो चौथा में क्या बोला है कि चेक विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78। सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में अच्छे से सॉल्व किया था वीडियो पिछले लेक्चर का, है ना। अगर तक नहीं देखे हैं तो जरूर उसको जाकर के आप सबसे पहले वो कंप्लीट करो, ठीक है। अब देखो कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ नंबर में आपको क्या बोला कि आपको एक एपी दिया, और क्या पूछा कि 78 इसका टर्म है कि नहीं है, विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब 3 8 13 18 का एक तरह का एपी दिया है, और इससे पूछा गया कि आपको 78 कितने नंबर का टर्म है आपको वो बताना है। तो देखो एपी जो दिया हुआ है उसका क्या है, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, इस तरह से करते करते कहीं कहीं का क्या 78 एक आएगा। और 78 कितने नंबर का टर्म है वो बताने के लिए सबसे पहले जो इसमें से ए कितना है 3 है और डी कितना है 5, ये पता कर लिए। तो टी एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही निकालना है हमें। क्या निकालना है कि 78 कोर्स का नंबर का टर्म है, तो 78 टी एन के जगह 78 रख देंगे, ये 3 हो गया, एन हमें निकालना है तो n माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा 5। तो 78 में से 3 गया कितना हो जाएगा 75, और 5 इसके नीचे आ जाएगा, अब -1 इधर आके +1 बच जाएगा इक्वल टू n। तो मैं ये इतना इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में है ना इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हुआ था। तो 15 प्लस से क्या हो जाएगा 16, तो n कितना हो गया 16, मतलब 16 नंबर का जो टर्म आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 78 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5वां में दिखा ऑप्शन करके दिया है, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ फॉलोइंग, मतलब क्या 17 13, अच्छा ऑप्शन नहीं है, मतलब ये एपी दिया है और लास्ट टर्म तक दे दिया है, मतलब एक एपी दिया है किस तरह से 7 13 19 को डॉट करते करते 205 तक, मतलब इससे पूछा गया इसमें टोटल टर्म कितना है वो बताना है। देखो टोटल टर्म जब भी पूछेगा तो एन निकालना है ना, और एक एन टर्म दे करके आपसे पूछा जाएगा कितने नंबर का टर्म है ना, कितने नंबर का, तो उस टाइम क्या पता करना रहेगा एन पता करना है। यहाँ पर भी क्या है एन पता करना है, ठीक है। तो चलो इसको आप नोट कर लिए होइएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखो 5वां क्वेश्चन में क्या है, 5वां में 2 तरह का क्वेश्चन है, मतलब एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है ना, हाँ ये आसान है, मैं आप कर देना, मैं दूसरा क्वेश्चन थोड़ा पॉइंट वगैरह में मैं उसको कर देता हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला कि पहला टर्म 18 दे दिया, उससे अगला टर्म 5 1/2 दे दिया, उससे अगला टर्म 13 दे दिया, इस तरह करते करते माइनस का 47 दिया, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है तो माइनस ही आएगा, है ना। आगे ये एपी दिया, आपसे पूछा कि इसमें कितने नंबर का क्या पूछा कि नंबर ऑफ टर्म कितना है वो बताना है। तो सबसे पहला टर्म क्या हो जाएगा 18, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 15.5 में से 18 को घटाएंगे तो कितना माइनस का कितना हो जाएगा 16 2 2.5 माइनस का, ठीक है, ये निकल के आ गया। क्योंकि देखो 15 1/2 लिखा तो मैंने उसको पॉइंट में चेंज कर दिया। तो टी एन क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। अब देखो टी एन लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 47, तो माइनस का 47 इक्वल टू ए कितना है 18, एन हमें पता करना है, और डी कितना दिया माइनस का 2.5, तो 18 इधर आके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 47 माइनस 18 और माइनस का 2.5 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, तो अब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 8 7 15, 4 1 5 1 6 माइनस का, और पॉइंट में क्या होगा माइनस 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो माइनस से माइनस गया, ठीक है। अब 2.5 इसको सॉल्व करेंगे तो कितने पे कट जाएगा, पॉइंट हटा देखो 65, पॉइंट हटेगा तो ये 25 और 10 ऊपर माइनस इक्वल टू में n माइनस 1, ठीक है। अब देखो 5 से ये 2 पे, 5 से ये 5 पे, 5 से ये कितना पे 13, 13 5 65, 13 दूना 26, 26 ये हो गया, -1 इधर आके +1 इक्वल टू में n, तो मतलब n इक्वल टू कितना हो गया 27, मतलब इसमें टोटल जो टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 5वां का दूसरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 27, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या बोला कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी इज,
है या नहीं है वो बताना है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो किए ही है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, जब भी इस तरह का दिया हुआ कि इसका टर्म है ही नहीं कि वो हमारा Tn हो जाता है। तो Tn कितना 150 दिया इक्वल टू में ए कितना है इस AP का कितना 11 प्लस में n हमें निकालना है, ठीक है। और d कितना हो जाएगा 8 में से माइनस का 3 हो जाएगा तो -3, ठीक है। n पता कर लेंगे, n हमारा अगर नेचुरल आ जाएंगे बोलेंगे इसका टर्म है, अगर n हमारा नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे कि ये इसका टर्म 150 नहीं है, ठीक है। तो -11 इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 161 और -3 इधर आ जाएगा तो नीचे में आ गया इक्वल टू में -1, तो इससे ये कट गया कितना पे 3 × 5 = 15, एक बचा है ना 3 × 5 1 बचा 11। अब देखो नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो क्या पॉइंट में गया 11 मतलब क्या हो गया 3 × 9 बचा 2 तो 2/3, अब -1 तो +1 इक्वल टू मेन। अब देखो ये कितना हो जाएगा 54.2/3 इक्वल टू मेन हो गया। इन हमारा क्या आना चाहिए नेचुरल नंबर आना चाहिए, है ना। तो क्या बोलेंगे कि जो 150 है ये इसका क्या है टर्म नहीं है, तो क्या लिखेंगे -150 इज नोट द टर्म ऑफ दिस गिवन AP, ठीक है। तो इसी तरह हमने टोटल 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो अब इस चीज़ को अच्छे से नोट करो। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 6 क्वेश्चन देखे। देखो 7वां क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन AP वोज 11th टर्म इज 38। जैसे जैसे दिया वैसे वैसे काम करेंगे, ठीक है। 11th टर्म कितना दिया 38 दिया, इस टाइप का भी क्वेश्चन किए पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो देखो 11th टर्म का क्या मतलब हो गया कि A प्लस जितने नंबर का टर्म होता है उससे एक कम D होता है। तो 11th टर्म मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू में क्या दिया है 38, है ना। इस क्वेश्चन को मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, इसमें लिखने का तरीका क्या होगा कि लेट एन AP वोज फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा A एंड कॉमन डिफरेंस D, देन nth टर्म क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D। तो क्या हो जाएगा 11th टर्म निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा A प्लस 11th टर्म निकालना है मतलब क्या T 10th 11th इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू क्या हो गया 38, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन कहाँ से बनेगा 16th टर्म। तो 16th टर्म अगर पहला जो टर्म है वो A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो 16 नंबर का टर्म मतलब क्या A क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि A हमेशा NCERT में दिया इसलिए आदत से A 16th है ना। 16 नंबर का टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 15 16 - 1 15D इक्वल टू में कितना दिया 73। तब यहाँ से क्या पता कर लेंगे A पता कर लेंगे D पता कर लेंगे। तो आपसे पूछा क्या 31 जितना नंबर पूछे बस निकाल लेंगे, हमें बस क्या पता हो जाना चाहिए A और D पता होना चाहिए। तो A और D निकालने का क्या तरीका होगा, बस इक्वेशन को क्या कर देना सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कैसे होगा कि इक्वेशन फर्स्ट में से मैं क्या कर रहा हूँ सेकेंड को माइनस कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 10 में से 15 तो माइनस का 5D इक्वल टू में क्या हो जाएगा 38 में से 73 घटाएंगे तो 13 में से 8 गया क्या हो जाएगा 5, ये 6 बचा, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का माइनस, ये माइनस माइनस गया तो D कितना हो गया 7, ठीक है। 5 इसके नीचे जाएगा 35 तो कितना 7 पे कट जाएगा और D कहीं पे भी रख दो तो कितना हो जाएगा। अगर फर्स्ट में पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन क्या इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A प्लस 10 × 7 इक्वल टू में 38, तो ये कितना 70 हो गया। तो इक्वल टू क्या 38 माइनस का 70 घटाएंगे तो कितना होगा 40, कितना 32 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल के आया 32 और D कितना निकल के आया D हमें 7 निकल के आया, ठीक है। अब देखो आपको पूछा क्या है 31st टर्म, तो T 31st इक्वल टू में क्या हो जाएगा A प्लस 31st माइनस 1 क्या 30D। अब इसमें रख दो, ये कितना है हमारा 32 प्लस में 30 मल्टीप्लाई में 7 तो क्या 32 प्लस 7 21 210, 210 में से 32 जोड़ेंगे तो 242, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 242। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा क्वेश्चन मतलब पिछले वीडियो का ही है ना। पिछले वीडियो मतलब उसी टाइप का है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको समझ कर खुद भी किए होइएगा, ठीक है। 8वें महीने में क्या बोला कि AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब उसमें टोटल जो टर्म है कितना 50 दे, मतलब हमें पता चल गया कि उसमें टोटल 50 टर्म है, ठीक है। N कितना हो गया 50, विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म कितना दिया 12 दिया। चलो इसको रब कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन जो है उसको जब तक आप ट्राई करो मैं इसको रब करता हूँ। क्या बोला कि AP कंसिस्ट 50 टर्म, थर्ड टर्म क्या है 12 है। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया A प्लस 2D। देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ क्योंकि आपको वो पता है कि वो आप काम खुद करोगे। कितना थर्ड टर्म कितना दिया 12 दिया एंड द लास्ट टर्म है ना। लास्ट टर्म मतलब क्या उसमें 50 टर्म तो लास्ट टर्म 50 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड टर्म है T3 है। अब T50 क्या है हमारा T50 मतलब क्या होगा A प्लस 49D इक्वल टू कितना दिया थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो क्या पूछा फाइंड द 29 टर्म, सेम टू सेम है ना।
ये जो भाषा दिया हुआ था कि 50 टर्म है, मतलब क्या हो गया, यहीं से ये जो सेकेंड निकला है यहीं से निकला है कि लास्ट टर्म किया 106 है, तो मतलब 50वां नंबर का टर्म, क्योंकि उसमें 50 ही उसमें टोटल टर्म ही है ना। तो T50 का A + 49D = 106। तो बस क्या करना है, इस दोनों को सॉल्व करना है। तो A और D फाइंड कर लेना है, A और D फाइंड करना है। A और D जैसे फाइंड हो जाएगा तो क्या बोला, 29 टर्म पूछा है। 29 का मतलब क्या हो गया, T29 = में क्या हो जाएगा, A + 38D। बस ये निकाल देना है, ये पता चल जाएगा, यहाँ से डी पता चल, इसमें रख देना, बस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 8 क्वेश्चन का करने का तरीका। अब देखो 9th में क्या बोले, देखो यही होता है, मतलब अगर आप पीछे जो भी लेक्चर वगैरह अटेंड अच्छे से किए होगा तो उसका ये फायदा होता है कि आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, देखो क्या बोला कि द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म आर 4n - 8, मतलब थर्ड टर्म कितना दिया, 4 दिया, तो A + 2D कितना हो जाएगा 4। और क्या बोला कि 9 टर्म -8, तो A + 9 टर्म मतलब 8D = कितना दिया, -8। ठीक है, तो आपसे जैसे यहाँ से A क्या निकालोगे, A निकाल लोगे और क्या निकाल लोगे, D निकाल लोगे, आराम से पता चल जाएगा। तो आपसे पूछा क्या कि विच टर्म इज 0, विच टर्म मतलब n निकालना है, तो n कैसे निकलेगा, फिर से क्या लगा देंगे, Tn = में A + n - 1 × D। हम माने कि 0 इसका क्या एक टर्म है, अगर n हमारा नेचुरल नंबर आ जाए तो बोलेंगे n 0 इसका टर्म है, अगर n हमारा नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे 0 इसका टर्म नहीं है। तो A और D यहाँ से पता करके निकाल ही लोगे और n पता चल जाएगा, n अगर नेचुरल आ जाएगा तो बोल दीजिएगा, है ना। चलो इसको आप कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का है, क्योंकि इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 में, तो मैं चाह रहा हूँ इसको 2 पार्ट में बनाना, है ना। उससे क्या जितना लंबा वीडियो आप उसको थोड़ा देखने में आपको परेशानी होगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कराऊंगा। देखो 10वां नंबर में क्या बोला कि द 17th टर्म ऑफ AP इज एक्सेड 10th टर्म बाई 7, मतलब 17वां जो टर्म है ना, वो एक AP जो उसका 10वां नंबर का टर्म है उससे कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। मतलब 70th टर्म का मतलब क्या हो गया कि A + 16D = में क्या हो जाएगा 10th टर्म, मतलब A + 9D, इससे कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना। अब वही पूछा कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो A से 1 चला जाएगा, 16D और 9D इधर आके घट गया तो क्या हो जाएगा 7D = में 7, तो D कितना हो गया 1। देखो कितना आसान, मतलब बस इतने बड़े क्वेश्चन का इतना सा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख के कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। टोटल अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन किए। 10 में मतलब क्या बहुत सारा पार्ट था, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन एक में था, तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आप कितने अच्छे से समझ के कर रहे हो। अगर आप इसको अच्छे से समझ के किए होइएगा तो आगे के क्वेश्चन में भी इसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं और आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस चैनल को सपोर्ट करें। अब दोस्त यार में, है ना, अपने फैमिली ग्रुप में वगैरह में जरूर इसको थोड़ा शेयर वगैरह, है ना, कर दिया गया। चलो थैंक यू, बाय।